गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटर के बेसिक बारे में। लाइक जैसे बेसिक कंप्यूटर में सबसे पहले हम बात करेंगे, लाइक सबसे पहला टॉपिक होता है कंप्यूटर होता क्या है। क्लियर। कंप्यूटर की डेफिनेशन की अगर बात करो तो अगर आप देखोगे तो आपको बहुत सारे डेफिनेशन मिल जाएंगे। क्लियर। उसमें से कोई सी भी आप उठा सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि एक स्पेसिफिक ही होगी, नहीं, किसी राइटर ने या किसी ने, हर राइटर अपनी तरह से उसकी अलग से एक डेफिनेशन दे सकता है। क्लियर। जो मैं आज टॉपिक बताने जा रहा हूँ, पहले ये बता दूं मुझे कौन कौन से कोर्सेज में, जो कौन सी क्लासेस में ये चलेगा या कौन से सब्जेक्ट में आएगा। सबसे पहले तो बताओ, ये फंडामेंटल है, मतलब फंडामेंटल सब्जेक्ट जिसमें भी आएगा, जब बेसिक कंप्यूटर जिस भी कोर्स में आएगा तो उसके लिए ये सब्जेक्ट रहेगा। क्लियर। कोशिश करूंगा कि आपको इजी कॉन्सेप्ट आपको कैसे करके बताऊंगा। क्लियर। पहले तो ये देखिए कि जो भी बच्चा बीसीए कर रहा है उसके फर्स्ट सेमेस्टर में ये आएगा, जो बच्चा डीसीए कर रहा है उसके भी फर्स्ट सेमेस्टर में ये रहेगा, जिस बच्चे ने बीए, इन दोनों के अलावा बीए कर रखा है विद कंप्यूटर, उनके भी फर्स्ट सेमेस्टर में रहेगा। अगर बीए कर ली है कंप्यूटर के बिना कर रही है, उसके बाद वो बच्चा उसके बाद पीजीडीसीए करता है, तो चाहे वो जेएनयू से कर रहा है, पीटीयू से कर रहा है, या फिर अगर मैं बात करूं एलपीयू से कर रहा है, डिस्टेंस एजुकेशन में कर रहा है, तो उनके लिए भी ये मेरा जो आज का टॉपिक है वो रहेगा उनके लिए। क्लियर। इसके अलावा अगर वो बच्चा इनमें से किसी भी कोर्स में नहीं है, वो कहीं सिपेट में पढ़ रहा है, सिपेट के कौन कौन से कोर्सेज में पढ़ रहा है, सिपेट के वो डीपीटी में डिप्लोमा कर रहा है, डीपीएमटी में पढ़ रहा है, डिप्लोमा इन प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी, या फिर मैं बात करूं इससे, अगर मैं बात करूं पीजीडी पीपीटी में पढ़ रहा है। इन तीनों कोर्सेज में उनके पास कंप्यूटर का एक सब्जेक्ट रहता है। पीपीटी में सिर्फ प्रैक्टिकल रहता है, बाकी डीपीटी डीपीएमटी में दोनों में आता है। एक में सेमेस्टर फर्स्ट में आता है, दूसरे में सेकंड सेमेस्टर में आता है। क्लियर। जैसे अभी जो सेमेस्टर स्टार्ट होने जा रहा है, डीपीएमटी का सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है, तो ये डीपीएमटी के सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए भी ये टॉपिक बेनिफिशियल रहेगा। क्लियर। जैसे मैंने सबसे पहले बोला कि कंप्यूटर की डेफिनेशंस आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, सो मैं साथ साथ स्क्रीनशॉट भी डालूंगा इस वीडियो के बाद। लाइक पहले आप समझने पे ध्यान दीजिए, राइटिंग का मटेरियल मैं आपको वीडियो के बाद या वीडियो के बीच बीच में उसको ऐड कर दूंगा। क्लियर। मतलब उस चीज की आप चिंता मत करना कि मुझे वो कॉन्सेप्ट या मेरे जो जितने भी नोट्स हैं वो आपको मिलते जाएंगे। क्लियर। आप बात है समझने की, आप समझने पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले बात करूं तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। सीधी सी बात है, कंप्यूटर क्या है, आपके सामने क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्लियर। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो करता क्या है बेसिकली, क्योंकि हर किसी ने इसको अलग अलग वे से डिफाइन कर रखा है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम यूजर, मतलब वो यूजर से डेटा एक्सेप्ट करता है, पहली बात। क्लियर। अब डेटा तो एक्सेप्ट कर लिया, डेटा एक्सेप्ट करने के बाद वो करेगा क्या, उसको या तो स्टोर करेगा, किसी उस इंफॉर्मेशन को, उस डेटा को आइदर स्टोर करेगा, आइदर प्रोसेस करेगा। क्लियर। ये दो काम करेगा, स्टोर करेगा या फिर प्रोसेस करेगा। और स्टोर और प्रोसेस करने के बाद आउटपुट तो जनरेट करेगा ना, तो उसको आउटपुट जनरेट करने के लिए क्या चाहिए, आउटपुट डिवाइस चाहिए। क्लियर। कंप्यूटर, अब मैं डेफिनेशन को थोड़ा सा आपके सामने कंक्लूड कर दूं। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम इट्स यूजर, प्रोसेस द डेटा एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शंस। अब इंस्ट्रक्शन कौन देगा, यूजर, एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट बाय द यूजर। देन उसके बाद क्या रहेगा, आइदर स्टोर और प्रोड्यूस आउटपुट एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शन। क्लियर। कुछ राइटर्स इसको ये भी बोलते हैं कंप्यूटर इज ए कैलकुलेटिंग डिवाइस, बट नाउअडेज इट्स नॉट जस्ट अ कैलकुलेटिंग डिवाइस, इट्स अ मोर देन अ कैलकुलेटिंग डिवाइस। क्लियर है। कैलकुलेटिंग डिवाइस से बहुत आगे चल जा चुका है। वो टाइम था जब चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर डिजाइन करा था, जिसको फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं, चार्ल्स बेबेज, आपको मिल जाएगा चार्ल्स बेबेज, जिन्होंने कंप्यूटर को माना जाता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर। क्लियर। अब उन्होंने जो कंप्यूटर बनाया था उस कंप्यूटर को क्या बोलते थे, एन एनालिटिकल इंजन। क्लियर। वहां से आगे बाद में वो गिनती काउंटिंग स्टार्ट कर देगी। क्लियर। उसके बाद अगर मैं बात करूं, जो मैं समझाने का मेन टॉपिक मेरा जो आज का है, दैट इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि मैं अगर ब्लॉक डायग्राम के बारे में जाऊंगा तो उसमें आपको सारा क्लियर हो जाएगा। अगर बात करूं ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, क्लियर। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर में बात करूंगा तो मेरे पास 4 यूनिट्स है बेसिकली। क्लियर। ब्लॉक डायग्राम मतलब किसी भी हम कंप्यूटर, चाहे वो लैपटॉप है, चाहे वो मोबाइल है, मोबाइल भी आज के टाइम पे कंप्यूटर की तरह बिहेव कर रहे हैं। वो भी इनपुट लेते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं,
आउटपुट जनरेट करते हैं, ईमेल सेंडिंग करते हैं, कैलकुलेशंस आप कर सकते हो। दैट मींस कि आज के टाइम में मोबाइल भी जो है वो कंप्यूटर से कम नहीं है। प्रोसेसर देखोगे तो एग्जैक्टली जो कंप्यूटर में आ रहा है, रैम देखोगे तो एग्जैक्टली वही आपको मिल जाएगी, उतनी जीबी की आपको रैम, मतलब एवरीथिंग। अब कंप्यूटर मोबाइल भी हम उसी को कंसिडर कर सकते हैं। अब लेकिन अगर बात करूं ब्लॉक डायग्राम जो है बिल्डिंग ब्लॉक डायग्राम, बेसिकली जो ब्लॉक डायग्राम वो सबके लिए सेम रहेगी। जैसे इनपुट लेते हैं, इनपुट यूनिट आ गया, आउटपुट प्रोड्यूस करनी है, आउटपुट यूनिट आ गया, क्लियर है। उसके बाद प्रोसेसिंग करनी है, प्रोसेसिंग यूनिट आ गया, क्लियर है, जिसको हम सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। और उसके अलावा एक जो मेजर है जो हमारे पास जो दैट इज द स्टोरेज यूनिट, क्लियर है। अब उसको कैसे डिफाइन करते हैं मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ, आपको थोड़ा इजी हो जाएगा, समझ लग जाएगी उसको कैसे हम उसको करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मेरे पास आ रहा है इनपुट यूनिट, दिख रहा है सभी को, दैट इज द इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट के बाद में बात करूंगा, नेक्स्ट मेरे पास आता है दो पार्ट्स में इसको डिफाइन करूंगा। एक तो आ गया मेरे पास स्टोरेज, क्लियर, ऊपर मेरे पास आ गया स्टोरेज यूनिट, और ये नीचे मेरे पास आ गया, इसको मैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलूं या फिर शॉर्ट में सीपीयू बोल दूं तो भी कोई इशू नहीं है। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, क्लियर, इट्स अ स्टोरेज यूनिट, इट्स क्लियर। एंड नेक्स्ट वी हैव आफ्टर प्रोसेसिंग व्हाट वी गेट आउटपुट। इसके बाद मुझे आ जाएगा आउटपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, क्लियर। और इनपुट में क्या आता है, इनपुट में मैंने क्या देना होता है, डेटा, क्लियर है। पीछे हो जाता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। इनपुट में क्या देना होता है, डेटा। और अगर बात करूं ये मेरा इनपुट है, और आउटपुट में क्या बाहर क्या आएगा, दैट इज द इंफॉर्मेशन, क्लियर। और स्टोरेज यूनिट में दो तरह की मेरे पास फिलहाल अगर बात करूं तो स्टोरेज है। स्टोरेज यूनिट में अलग से एक वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा कि स्टोरेज यूनिट में क्या क्या आ जाता है, मतलब हर यूनिट में अलग अलग मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा जो आपके लिए इजी रहेगा। कल को आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देना है तब भी आपके लिए इजी रहेगा। अगर आपने कोई जैसे मैंने बीसीए, बीएससी, डीसीए, पीजीडीसीए, अगर इनमें से कोई कोर्स कर रहे हो, अदरवाइज आप कोई पॉलिटेक्निक में कोई कोर्स कर रहे हो, नहीं तो आप सीपेट में कुछ पढ़ रहे हो, डीपीटी, डीपीएमटी, पीजीडीपी, तो सब कोर्सेज में आपके लिए ये बेनिफिशियल रहेगा, क्लियर। अब जैसे स्टोरेज यूनिट की बात करूं, सबसे पहले मेरे पास जो स्टोरेज में आ जाता है सेकेंडरी स्टोरेज, एक इसके अंदर एक तरह से ये मेरे पास आ गया सेकेंडरी यूनिट, सेकेंडरी स्टोरेज, और एक आ गया मेरे पास एक सेकेंडरी स्टोरेज, एक प्राइमरी स्टोरेज, क्लियर है। और उसके बाद अगर मैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की बात करूं तो इसमें मेरे पास एक तो आएगा कंट्रोल यूनिट, जो जिसको हम ब्रेन भी बोलते हैं, दैट इज द कंट्रोल, CONTROL, कंट्रोल यूनिट। और एक आ जाता है which is known as, आप सबने सुना होगा, ALU, which means अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, क्लियर, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये आपके पास एक मेन रहता है। अब अगर बात करूं कि इसमें जो डेटा फ्लो रहता है, डेटा जाता है इनपुट से आउटपुट, लेकिन इन बिटवीन क्या आ रहा है आपके पास, स्टोरेज भी आ रहा है। अब स्टोरेज में प्राइमरी भी आ रहा है और सेकेंडरी भी आ रहा है, क्लियर। इट मींस कि जो प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज में इन दोनों में डेटा जो ट्रांसफर होता है वो अप एंड डाउन दोनों तरफ जाता है, मतलब प्राइमरी से सेकेंडरी और सेकेंडरी स्टोरेज से प्राइमरी स्टोरेज में जाता है। मैं आपको बताऊंगा कि प्राइमरी स्टोरेज में आपके पास रैम आ जाता है, और सेकेंडरी स्टोरेज में आपके पास जो हार्ड डिस्क है जिसमें आपका विंचेस्टर डिस्क आ जाता है। उसके अलावा आपके पास जो आज के टाइम पे अगर बात करूं तो SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, क्लियर है, जो आपके पास वो आ जाती है। अलग से टॉपिक आपको अलग से इसके बारे में सब मिलेगा, मैं डिटेल सब दूंगा मैं आपको, बस आप जुड़े रहना वीडियो के साथ, आपको सब मटेरियल इसी में मिलेगा। और अगर स्टोरेज यूनिट से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में बात करूंगा तो भी यहां से यहां तक एक सॉलिड लाइन आएगी। सॉलिड लाइन मींस द फ्लो ऑफ डेटा फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट, क्लियर है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस, क्लियर है।
जो मेरे पास ये कंट्रोल यूनिट है, तो इसका क्या काम है, कंट्रोल यूनिट से ये मेरे पास डॉटेड लाइंस है, ये मेरे पास, मैंने आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा हूं अलग से कि आपको क्लियर हो जाए कि ये मैंने लाइन डॉटेड लाइन लगा रहा हूं कि इट इज अ कंट्रोल, मतलब कहां से कहां तक कंट्रोल फ्लो कर रहा है। अब ये कंट्रोल यूनिट का काम है, इसने इनपुट कंट्रोल करनी है, इसने स्टोरेज कंट्रोल करनी है, आउटपुट कंट्रोल करनी है, और इसने साथ साथ अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को भी कंट्रोल करना है। क्लियर है? कंट्रोल जैसे ब्रेन है, मैं हाथ हिला रहा हूं तो मेरे हाथ की एक्टिविटीज ब्रेन को कंट्रोल कर रहा है ना। कहीं पे अगर मुझे कोई दिख रहा है तो मैं इमीडिएटली हाथ मूव कर रहा हूं, आगे पीछे कहीं पे मूव कर रहा हूं, तो कैसे वो ब्रेन एक्टिव हो रहा है। क्लियर? कहीं पे आपको कुछ चुभ रहा है तो आप इमीडिएटली वहां पे आप चेक करते हो, मीन्स की ब्रेन आपकी जो बॉडी है, ये आपका पता ही है ना कि आपको सेंस ऑर्गन है जो चमड़ी है, तो इमीडिएटली जहां पे उसने टच करा तो आपको इमीडिएटली वो जो न्यूरॉन्स हैं वो आपके ब्रेन तक सिग्नल दे रहे हैं, तभी आपका ध्यान उस तरफ चला जाता है। सिमिलरली कि कब इनपुट लेनी है, इनपुट कहां स्टोर करनी है, आउटपुट कब लेनी है, प्रोसेसिंग क्या करनी है, और कैसे आउटपुट देनी है, उसको प्रिंट फॉर्म में देना है या उसको क्या देना है, ऑल अबाउट द डिपेंड्स ऑन द कंट्रोल यूनिट कि वो उसको किस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं। क्लियर? अब अगर मैं यहां पे एक और बात आपको, अगर आपको दिखना है तो जो सॉलिड लाइन है वो क्या आपको बताती है, वो बताती है डेटा फ्लो, कि डेटा कहां से कहां तक फ्लो कर रहा है, जो सॉलिड लाइन है। अब जो दूसरी लाइन मैंने लगा रखी है, जो रेड कलर से मैंने ये लाइन लगाई है, अब वो लाइंस क्या शो करती हैं, दिस इज द डेटा फ्लो, या उसको बोलते हैं कंट्रोल फ्लो। कंट्रोल फ्लो, क्लियर है? कहां से कहां तक उसका कंट्रोल जो है फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये दो तरह का है। अब इसको मैं आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि आपको थोड़ा सा इसके बारे में मैं बता दूं कि ये इनपुट यूनिट में कौन कौन से डिवाइसेस आ जाते हैं, क्योंकि देखिए जितने भी ये मेरे पास यूनिट्स हैं, इनपुट यूनिट की बात करूं, आउटपुट यूनिट की बात करूं, यूनिट में आगे इसको सब कैटेगराइज किया जाता है, इसमें कैटेगराइज किया जाता है, यूनिट को आगे डिफाइन किया जाता है इनके डिवाइसेस में। क्लियर है? जैसे इनपुट डिवाइसेस की मैं बात करूं, इनपुट डिवाइसेस में मेरे पास क्या आ जाता है, अगर मैं इनपुट डिवाइसेस की यहां पे मैं एक लिस्ट बना के दे रहा हूं आपको नीचे, होप कि आपको वो क्लियर हो जाएगा। इनपुट यूनिट में मेरे पास कौन कौन से आ जाते हैं, सबसे पहले जो सबसे पॉपुलर आप यूज करते हो, क्या यूज करते हो आप, बोलो क्या यूज करते हो, कीबोर्ड। सेकंड पे क्या आता है, माउस। क्लियर है? ये दोनों इतने नेसेसरी हैं कि इन दोनों के बिना हम कंप्यूटर को कंसिडर ही नहीं करते। क्लियर है? मेरे पास कीबोर्ड भी होना चाहिए, माउस भी होना चाहिए, वो चाहे वायर्ड है चाहे वायरलेस है, लेकिन स्टिल मेरे पास ये दोनों चाहिए। लैपटॉप के केस में मेरे पास थर्ड क्या जाता है, लैपटॉप आप यूज करते हो, लैपटॉप आपने देखा होगा, लैपटॉप में क्या होता है, लैपटॉप में आपके पास दिया होता है टच पैड। जो इससे पहले लैपटॉप आता था उसमें टच पैड नहीं, उसमें एक छोटी सी बॉल दी होती थी, जिसको क्या बोलते थे, एक छोटा सा बॉल दिया होता था, उसको आप वहां से स्क्रॉल करते हो। क्लियर? करते थे पहले टाइम पे, अब नहीं है। क्लियर है? इसी के साथ आपके पास जो आ जाता है, फोर्थ नंबर पे आपके पास आ जाता है ट्रैक बॉल। मैंने आपको बोल रहा था ना, वो छोटी सी बॉल होती है जो कीबोर्ड के बीच में होती है। अगर लैपटॉप, ये मैं लैपटॉप के बारे में बता रहा हूं, दोनों लैपटॉप में। क्लियर? तो वहां पे एक छोटी सी बॉल होती है जो कीबोर्ड के बीच में रहती है। क्लियर? आज के टाइम पे आपको वो टच पैड ही मिलेगा जो यूजली सब में आता है। ठीक? और इसके बाद बात करूं तो ट्रैक बॉल के बाद मेरे पास आ जाता है स्कैनर में बात करूं, स्कैनर की टाइप आ जाती है, स्कैनर्स में आ जाता है आपके पास जो फर्दर आपके पास अगर मैं बात करूं तो कैटेगराइज किया जाता है OMR, और उसके बाद आ जाता है OCR। क्लियर है? ऐसे मेरे पास कम से कम 16-17 इनपुट आउट डिवाइस आ जाते हैं, इसका मैं अलग से आपको दूंगा। क्लियर है? कम से कम 16-17 इनपुट डिवाइस आ जाते हैं आउटपुट इसमें, तो वो मैं अलग से आपको बताऊंगा। माइक्रोफोन, अगर मैं आवाज की बात करूं, जैसे मैं बोल रहा हूं आप तक मेरी साउंड पहुंच रही है। क्लियर है? अगेन मैं बोल रहा हूं वो वहां पे डिवाइस में एक लगा हुआ लाइक माइक
जो मेरी आवाज को कैप्चर कर रहा है, ठीक है। तो ये भी इनपुट में आ रहा है। कैमरा, जिसकी वजह से आप मुझे देख रहे हो, क्लियर, तो वो भी कैमरा क्या है, कैमरा इज एन इनपुट डिवाइस जो मेरी वीडियो को कैप्चर कर रहा है। आप कहीं पे आधार कार्ड में वो आप फिंगरप्रिंट स्कैन करवाने जाते हो, अगेन वो भी क्या है, वो आप बायोमेट्रिक स्कैनर है जो बायोमेट्रिक आपके स्कैन करके कंप्यूटर को दे रहा है। वो आप रेटिना का स्कैन करवाते हो ना आप, वहां पे भी आधार कार्ड में, अगेन वो क्या, इनपुट डिवाइस। मतलब वो सब डिवाइसेस जो किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन आपसे ले और कंप्यूटर में स्टोर करवा दे, तो उसको क्या बोलेंगे, इनपुट डिवाइस। क्लियर, ये सब में मिलेगा आपको। जैसे मैंने बोला था कि ये आपका मोबाइल है, तो मोबाइल में भी आपको ये सब फीचर मिलेंगे। मोबाइल में इनपुट भी आ रही है, आउटपुट भी जा रही है, क्लियर, इनपुट है, आउटपुट है, स्टोरेज है, कंट्रोल है, ALU है, सब आ रहा है, ठीक है। अब उसमें टच स्क्रीन आ रही है मोबाइल में। आपके पास एक क्वेश्चन रहता है कि वो कौन सा डिवाइस है, वो कौन सा डिवाइस है जो बोथ एक्ट करता है इनपुट एज वेल एज आउटपुट, क्लियर है। अब अगर उसमें बात करूं तो कौन सा डिवाइस है जो इनपुट व्यक्त कर रहा है, आउटपुट व्यक्त कर रहा है। इनपुट में अगर उसको लिखूंगा, उसको मैं बोलता हूं टच स्क्रीन। टच स्क्रीन है जो एक तरह से इन्हीं 16 में आएगा, वो भी अभी 16 में पूरे एक्सप्लेन नहीं करे आपको, वो 16 में ही वो आएगा। आज तो मैं सिर्फ ब्लॉक डायग्राम एक्सप्लेन कर रहा हूं कि डेटा यहां से इनपुट से जाएगा आपका स्टोरेज में, स्टोरेज में सबसे पहले डेटा जाएगा प्राइमरी स्टोरेज में, प्राइमरी स्टोरेज में अगर उसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग होनी है तो नीचे वो कंट्रोल यूनिट में, यहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में आएगा, तो वहां पे अरिथमेटिक और लॉजिकल कैलकुलेशन उसमें परफॉर्म की जाएंगी। परफॉर्म करने के बाद अगर उसको आपने स्टोर करवाना है तो फिर से वो प्राइमरी स्टोरेज के थ्रू वो सेकेंडरी स्टोरेज में मींस से कि आपकी हार्ड डिस्क में चला जाएगा। अगर आपने उसको स्टोर नहीं करवाना तो वो रैम पे जाएगा, रैम स्टोर प्राइमरी स्टोरेज या प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, उसमें जाकर डायरेक्ट प्रिंटर की तरफ चला जाएगा अगर प्रिंट करवाना है तो। अगर उसको आपने कहीं डिस्प्ले पे सामने दिखाना है तो डिस्प्ले यूनिट के पास चला जाएगा, क्लियर है। मींस उसे कि डेटा जहां पे जाना है उसको कंट्रोल कर रहा है कंट्रोल यूनिट, क्लियर है। ये सब क्लियर है ना आपको। डेटा से इंफॉर्मेशन बनना, ठीक है, इसी चीज को डेटा प्रोसेसिंग भी बोल देते हैं। लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ब्लॉक डायग्राम, ये ब्लॉक्स बने हैं, ब्लॉक्स के आगे यूनिट्स बने हैं। यूनिट कौन कौन से हैं, ये यूनिट 1 हो गया, इसके बाद नेक्स्ट यूनिट आपका, आप इसको कंसीडर करो 2, ये आपका 3 हो गया और ये आपका 4, टोटल 4 यूनिट्स आपके हो गई। अब जैसे मैंने इनपुट डिवाइसेस के बारे में बता दिया, वैसे मैं चाहता हूं आपको थोड़ा सा आउटपुट डिवाइसेस के बारे में मैं भी बता दूं। इसके डिवाइसेस जो आएंगे, डिवाइसेस में क्या आएगा, सबसे पहले मॉनिटर। मॉनिटर में आज के टाइम पे LCD, LED, क्लियर है, TFT, ये सारे आपके पास आ जाते हैं आज के टाइम में। अगेन मैं फिर से आपको ये क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में मैं नहीं, लेकिन इससे जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा उसमें मैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ही लूंगा, क्योंकि काफी क्वेश्चन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में पूछे जाते हैं। कोई भी बोर्ड हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कोई भी आप कहीं पे एग्जाम देने के लिए जा रहे हो तो इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कल मैं क्वेश्चन देख रहा था, पहले क्वेश्चन आता था जैसे कि MS वर्ड में, अगर MS वर्ड पे बात करूं बहुत आगे जाकर उसके बारे में बताऊंगा आपको, लेकिन अभी सिर्फ एक क्वेश्चन बता रहा हूं कि जैसे जिस बच्चे ने भी MS वर्ड पे काम कर रखा है पहले, क्योंकि स्कूल में हो जाता है, पहले तो MS वर्ड में जब भी आप टाइप करते हो, कुछ भी आप टाइप करते हो तो क्या होता है, जो आप वर्ड डिक्शनरी में नहीं है, जैसे मैंने उस पर टाइप करा धर्मदीप सिंह, DHERAMDEEPSINGH। अब कंप्यूटर की लैंग्वेज में, कंप्यूटर की नॉलेज बेस में, डेटाबेस में धर्मदीप सिंह नाम वर्ड नहीं होगा, क्लियर। अगर वर्ड उसकी डिक्शनरी में नहीं है तो उसको रेड कलर से अंडरलाइन कर देगा, क्लियर है। क्यों, वो कहेगा ये वर्ड गलत है, इसके स्पेलिंग गलत है, क्लियर है, दैट इज देयर इज ए स्पेलिंग गलत है। अगर मैं चाहता हूं कि उस वर्ड को उसमें फीड कर दूं तो मैं राइट क्लिक करके उसको एरर डिक्शनरी कर दूंगा, तो नेक्स्ट टाइम पे उस पर एरर नहीं देगा, ऐसा ही है ना। लेकिन क्वेश्चन क्या आ रहा है, क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहे कि जो ग्रामेटिकल मिस्टेक है उसको किस कलर से अंडरलाइन करते हैं, रेड कलर की अंडरलाइन हो तो वो कौन सी आता है, ये नहीं आता। क्वेश्चन क्या आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है कि अगर कोई वर्ड कंप्यूटर की डिक्शनरी में नहीं है तो कौन सी लाइन से अंडरलाइन किया जाएगा, जहां वो MS वर्ड उसको कौन सी लाइन से अंडरलाइन करेगा। अब वो उसी बच्चे को पता होगा जिस बच्चे ने जहां तो क्लासेस अटेंड कर रखी है, ऑनलाइन ऑफलाइन, आइदर उसने MS वर्ड पे काम कर रखा है। अगर नहीं पता तो डोंट वरी, इस टॉपिक के बाद जैसे ये आपका बेसिक खत्म हो जाएगा तो उसके बाद मैं MS वर्ड पे भी लेकर आऊंगा वीडियोस। उसके बाद जो जितने भी लैंग्वेजेस हैं कमेंट करना और मुझे नीचे बताना। अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर कोई पूछना चाहता है, समझना चाहता है, तो मैं शॉर्ट वीडियो मीन्स उसे कि कुछ
10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जितना हो सकेगा मैं उस टॉपिक को एक्सप्लेन करने की अलग से कोशिश करूंगा। क्लियर? आउटपुट की बात कर रहा था कि सबसे पहले तो मेरे पास मॉनिटर, एलसीडी, एलईडी। आज के टाइम में मॉनिटर खत्म हो चुका है, फिर भी चलो लिखने में आता है कि मॉनिटर लिखने में आता है, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि मॉनिटर सीआरटी मॉनिटर बोलते हैं इसको, कैथोड सीआरटी, इस मॉनिटर को बोलते थे सीआरटी बेस्ड मॉनिटर। ठीक है, उसके बाद मेरे पास दूसरा क्या आ गया, प्रिंटर आ गया। वेरी पॉपुलर प्रिंटर भी मैं बात कर रहा था प्रिंटर के बारे में। प्रिंटर के ऊपर मैं आपको अलग से टॉपिक, अलग से इसका फुल फ्लैग टॉपिक है, मैं आपको अलग से दूंगा कि प्रिंटर की टाइप कौन कौन सी है, लाइन प्रिंटर कौन सा है, पेज प्रिंटर कौन सा है, चेन प्रिंटर कौन सा है, ड्रम प्रिंटर कौन सा है। अगर टेक्नोलॉजी की बात करूंगा तो उसमें थर्मल प्रिंटर कौन सा है, लेजर प्रिंटर कौन सा है, डॉट प्रिंटर कौन सा है। क्लियर है? ये पूरा का पूरा एक टॉपिक आपको दूंगा इसके बारे में। ठीक है, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया। प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है। फर्क ये है कि मॉनिटर, एलसीडी, एलईडी की बात करूं ये आपको सॉफ्ट कॉपी इनपुट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन प्रिंटर की बात करूं ये आपको हार्ड कॉपी प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसकी जो आउटपुट आपको मिलेगी, जो पेपर होता है जैसे A4 शीट पे आप प्रिंट लेते हो, उसको आप कैरी करके कहीं पे भी ले जा सकते हो। क्लियर है? अब मॉनिटर में, एलसीडी में, एलईडी में कुछ आपको इनपुट दिखी है, क्या आप उसको कैरी करके लेके जा सकते हो? लैपटॉप को चलो आप बोल दोगे कि सर हाँ हम लैपटॉप को कैरी करके लेके जा सकते हैं, लेकिन बेटा मैं लैपटॉप को लेके जाने की बात नहीं करता हूँ, उसके अंदर जो आपको आउटपुट दिख रही है उसकी बात कर रहा हूँ, वो आप नहीं कैरी कर सकते। ठीक है, अगर मैं इसके बाद मेरे पास प्रिंटर के बाद मेरे पास इसके बाद नेक्स्ट थर्ड आ गया प्रोजेक्टर। जैसे किसी दीवार पे आप पिक्चर देखने जाते हो तो पीछे से एक वो चलती है लाइट ऊपर से, तो सामने पूरा सामने का पर्दे के ऊपर आपको आउटपुट दिखा रहा है। अगेन वो सॉफ्ट कॉपी है, आप देख सकते हो उसको। क्लियर है? वो सॉफ्ट कॉपी है। प्रोजेक्टर के बाद नेक्स्ट आएगा मेरे पास मॉनिटर आ गया, प्रिंटर आ गया, प्रोजेक्टर आ गया, नेक्स्ट आ गया फोर्थ आ गया प्लॉटर, PLOTTER, प्लॉटर। प्लॉटर क्या करता है? बड़े बड़े होर्डिंग बोर्ड देखे होंगे आपने, जितने भी होर्डिंग बोर्ड आप देखते हो बड़े बड़े वो प्रिंट करके रखते हैं, वो लाइक जैसे किसी दुकान के बाहर ऊपर होर्डिंग बोर्ड लगा रखा है, किसी इंस्टीट्यूट के बाहर लगा रखा है, जैसे अभी कोई सेमिनार होने वाला है, जैसे पीछे स्टेज के पीछे वो आप न्यू ईयर का को लगा के रखा है, फेयरवेल पार्टी का बनाते हो। क्लियर है? दैट मींस कि प्लॉटर जो है एक तरह से बड़ी सारी मशीन होती है और काफी सारा लंबा, विड्थ में बात करूं और लंबाई में बात करूं तो आप काफी बड़ा उस पर प्लॉटर पे आप ले सकते हो, जिसको हम फ्लक्स बोल देते हैं, सिंपल लैंग्वेज बोलते हैं, फ्लक्स प्रिंटिंग बोलते हैं। प्लॉटर उसमें देता है। प्लॉटर की भी आगे टाइप आती है। अगेन मैं आपको बोलूंगा कि जब मैं आपको आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बताऊंगा तो उसको एक्सप्लेन करूंगा। क्लियर? और क्या बचा? मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, मैं जो बोल रहा हूं वो कैप्चर कौन कर रहा है? माइक्रोफोन। क्लियर है? आप सुन रहे हो तो आपको आवाज कहां से आ रही है? क्या बोलते हैं उसको? स्पीकर। क्लियर है? स्पीकर। ये आपके पास 5 डिवाइसेस हैं। क्लियर है? ये आपके पास 5 डिवाइसेस हैं, जिसमें अगर एलसीडी स्क्रीन की बात करूं उसमें आप बोल सकते हो कि वो इनपुट भी है और आउटपुट भी है। क्यों? क्योंकि उसमें आप अगर बात करो टच स्क्रीन, मोबाइल में आपके टच स्क्रीन है, आप देख भी रहे हो, आउटपुट ले रहे हो, टच करते हो तो इनपुट चले जाती है। आप एटीएम पे जाते हो, एटीएम मशीन देख रहे हो आप, एटीएम मशीन में कुछ मशीन आपको ऐसी मिल जाएगी जहां पे आप मशीन के ऊपर टच करोगे तो इनपुट जाएगी उसको। क्लियर? दैट मींस कि आउटपुट भी आ रही है और इनपुट भी जा रही है। यहां तक क्लियर हुआ ये टॉपिक? क्लियर है यहां तक? कोई डाउट होगा तो बेटा आप कमेंट्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। क्लियर? कमेंट बॉक्स में आप उसका क्वेश्चन डालना, जो भी क्वेरी होगी आपकी, तो मैं उसका जो है सोल्यूशन जो आप बता, उसका जो भी है आंसर है वो नेक्स्ट वीडियो में। मैंने सोचा कि मेरी पहली वीडियो है तो सेकंड वीडियो में पहले फर्स्ट वीडियो के जो डाउट्स हैं वो पहले आपको बताऊंगा, उसके बाद आगे सेकंड वीडियो में हम इसके बाद हम मिलते हैं। क्लियर? तब तक के लिए खुश रहिए आप। क्लियर है? वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, सब बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है? ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।